दोस्तों, आप हो मेरे साथ जियो साइंस टेक्निकल चैनल पे और आज हम समझने की कोशिश करेंगे चट्टानों के बारे में। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आप अलग अलग कलरफुल डिजाइनिंग चट्टानों को देख रहे हैं या फिर हम ट्रैवलिंग के दौरान इन्हें अलग अलग इस तरह की चट्टानें हमें कई बार देखने को मिलती है। हमारे दिमाग में ख्याल आता है ये आखिर नेचर में बनती कैसे है और ये कि आखिर ये चट्टानें इस तरह से फोल्डिंग्स में क्यों बन जाती है या इस तरह से परतदार ये परत के रूप में क्यों जम जाती है। इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर चट्टान या रॉक होती क्या है और ये फॉर्म कैसे होती है या इनका रूप कैसे बदल जाता है। तो आइए सबसे पहले मेरे साथ इस वीडियो में हम आज जानने की कोशिश करेंगे रॉक्स के बारे में। सबसे पहले अपन जानते हैं व्हाट इज अ रॉक्स, आखिर चट्टानें होती क्या है। ये बेसिकली नेचुरली फॉर्म्ड एंड नेचुरली अकर्ड एक सॉलिड मास है जो वन और एक या एक से ज़्यादा मिनरल का बॉन्ड है, मिनरल का एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स है। तो क्या ये मिनरल्स एक दूसरे से आके चिपक के बनते हैं या एक दूसरे से मिनरल्स आके एक दूसरे से बॉन्ड होते कैसे हैं या एक एक मिनरल आके चिपकता है और फिर चट्टानें बनती है। नहीं दोस्तों, नेचर में ऐसा नहीं होता है। नेचर में ये चट्टानें अलग ही रूप में अलग ही तरीके से बनती है। उसी को जानने की कोशिश करेंगे नेचर में आके चट्टानें बनती कैसे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चट्टानें कितने टाइप की होती है और उन एक एक टाइप को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चट्टानें तीन तरह की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस चट्टानें जिन्हें हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं, सेडिमेंट्री जिन्हें हम परतदार चट्टानें कहते हैं और मेटामॉर्फिक जो कि कायांतरित चट्टानें कहलाती है। दोस्तों, इग्नियस चट्टान, इग्नियस रॉक जो है इसमें से ये ही मदर रॉक कहलाती है। बेसिकली इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होती है और इग्नियस आगे सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक को भी बनाती है। तो ये पूरा एक साइकिल है, इस साइकिल को भी समझने की कोशिश करेंगे और इग्नियस रॉक किस तरह से मदर रॉक कहलाती है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इग्नियस रॉक में अगर हम फर्दर इसका क्लासिफिकेशन में जाएँ तो इग्नियस रॉक भी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में क्लासीफाइड है, सेडिमेंट्री क्लास्टिक एंड केमिकल में क्लासीफाइड है, मेटामॉर्फिक फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड में क्लासीफाइड है। लेकिन ब्रॉडली हम समझने की कोशिश करेंगे इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक को। तो आइए दोस्तों, एक एक रॉक के बारे में बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं। जो हमने प्रीवियस हमारे वॉल्केनिक इरप्शन के चैप्टर में देखा था कि प्रेशर जनरेट कैसे होता है जो वॉल्केनिक इरप्शन का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये प्लेट्स जब एक प्लेट्स दूसरी प्लेट्स के अंडर मूव करती है तो एक प्रेशर जनरेट होता है। यही प्रेशर वॉल्केनिक इरप्शन का कारण बनता है। तो वॉल्केनिक साइकिल, रॉक साइकिल को समझने से पहले हमें ये प्रेशर को समझना पड़ेगा कि प्रेशर जनरेट कैसे होता है। दोस्तों, रॉक साइकिल बेसिकली मैग्मा जो प्रेशर जनरेट हुआ है, अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा जिसमें प्रेशर जनरेट हुआ, तो बेसिकली मेल्ट मैग्मा इसी प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ फ्लो करता है और या तो ये फ्लो होके वॉल्केनिक इरप्शन के रूप में बाहर आ जाएगा या कहीं इंट्रूसिव किसी एग्जिस्टिंग रॉक में इंक्लूड हो जाएगा। तो दो तरह की इग्नियस रॉक होगी, इंट्रूजन की वजह से जो बनी रॉक इंट्रूसिव रॉक, और जो वॉल्केनिक इरप्शन के रूप में जो बाहर आ गई एक्सट्रूड हो गई तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब ये इग्नियस रॉक एक तरह से मदर रॉक हो गई। यही मदर रॉक आगे सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे कन्वर्ट होती है उसे भी जानेंगे। तो दोस्तों, इग्नियस रॉक बेसिकली जो मैग्मा चैम्बर में जो मैग्मा था उस पर जो प्रेशर जनरेट हुआ उस वजह से वो मैग्मा फ्लो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुआ और या तो वो वॉल्केनिक इरप्शन के रूप में बाहर आ गया या किसी एग्जिस्टिंग रॉक में इंक्लूड हो गया। तो दोस्तों, इग्नियस रॉक दो तरह की हो गई, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। इसी तरह यहाँ हम अगेन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो ये ग्रेनाइट बॉडी है, ये ग्रेनाइट बॉडी यहाँ पे कहलाएगी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और जो एक्सट्रूसिव रॉक है यहाँ लावा फ्लो की वजह से बन रही है
ये बेसाल्ट एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाएगी। बेसिकली ये वॉल्केनिक रॉक भी कहलाती है। तो दोस्तों इग्नियस रॉक में दो तरह की रॉक हो गई, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। दोस्तों नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करेंगे सेडिमेंट्री रॉक। व्हाट इज अ सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक को जब हमने अभी देखा कि वॉल्केनिक इरप्शन जब होने पे जो रॉक फॉर्म होती है उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक या पहले से कोई एग्जिस्ट रॉक में जब वेदरिंग इफेक्ट अपना काम करता है, वेदरिंग इफेक्ट की वजह से, जिसमें कि एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड या वाइंड फ्लो, बहुत तेज़ हवा का फ्लो या पानी के फ्लो का जब उस पर इफ़ेक्ट होना शुरू होता है, तब ये चट्टानें बहुत फाइन सेडिमेंट्स में ब्रेक होने लगती है। और यही फाइन सेडिमेंट इन वाटर फ्लो या वाइंड फ्लो के साथ बहना शुरू होते हैं और सूटेबल कंडीशन जब इन्हें मिलती है तो वहाँ ये धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं यहाँ 1, 2, 3 और 4 डायग्राम में कि किस तरह से सेडिमेंट पानी के साथ आना शुरू हुए, फिर धीरे धीरे ये सेडिमेंट जमना शुरू हो रहे हैं और ये सेडिमेंट धीरे अपनी एक लेयर बनाते चल रहे हैं। एक एक लेयर आती जा रही है, अलग अलग वक्त में अलग अलग रॉक, अलग अलग मिनरल्स की लेयर आ रही है और ये लेयर धीरे धीरे सेडिमेंट होती हुई किस तरह से सेडिमेंट्स अलग अलग लेयर में डिपॉजिट होती जा रही है। यहाँ हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से पहले डायग्राम में सेडिमेंट्स आए, वो सेडिमेंट बिखरे हुए थे, वो धीरे धीरे कॉम्पैक्शन आया उनके अंदर। कॉम्पैक्शन के बाद उनके अंदर एक बॉन्डिंग डेवलप हुई, उसे सीमेंटेशन कहते हैं। और आफ्टर सीमेंटेशन ये प्रेशर, ऊपर से जो प्रेशर जनरेट हुआ उस वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हुए, जिसे हम परतदार चट्टानें कहते हैं। तो दोस्तों अब जब भी हम नेचर में कभी इस तरह से परत के रूप में जमी हुई चट्टानों को देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से फॉर्म हुई है। अगर हमें इस तरह की कोई रॉक्स नेचर में दिखती है तो हमें इमीडिएट पता चल जाएगा कि ये किस तरह से फॉर्म हुई है। अब हम नेक्स्ट रॉक के बारे में जानते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। तो दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली पहले से एग्जिस्टिंग रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक पे जब अगेन नीचे से मैग्मा एक्टिविटी होती है या इसे हम टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं। तो मैग्मा जब अगेन फ्लो होने के लिए प्रेशर जनरेट कर रहा होता है और उसी वक्त हीट बहुत हाई टेम्परेचर में हीट जनरेट होती है। तो यही प्रेशर और हीट की वजह से जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक पे ऊपर से और नीचे से जो प्रेशर लगता है, उसी वजह से जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक होती है वो इस तरह से हमें दिखेगा फोल्ड में। ऊपर के प्रेशर और नीचे के प्रेशर और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से फोल्डिंग्स जनरेट हो जाती है और इनका रूप कायांतरित हो जाती है, मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। इनकी हाई हीट और हाई प्रेशर की वजह से इसका मेटामॉर्फिज्म, इसका कायांतरण हो जाता है। इसी को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो दोस्तों नेचर में इस तरह के फोल्ड्स भी हमें दिखते हैं, तो हमें ये उस फोल्ड्स को देख के अब हम समझ सकते हैं कि ये मेटामॉर्फिज्म हो गया इस रॉक का। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई जानकारी समझ आई होगी और आगे से आप चट्टानों के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। तो और उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये जानकारी शेयर कीजिए। तो दोस्तों ओके, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।